भुगतने तो पार्टी को भुगतना पड़ेंगे सर। जो कार्यकर्ता इतने सालों से जुड़े हुए हैं उनको भुगतना पड़ेगा, और हम अगर इसको बहुत भारी नुकसान सहन करना पड़ेगा पार्टी को। परिणाम तो जैसे कि अभी नरपत सिंह राजवी यहाँ पे चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो उनका सर्वे में भी नाम नहीं था। हमारा दरबार भी गोद लेते आए हुए हैं, गोद की परंपरा चलती है, हम सबने सहन कर लिया। अभी एक हर छोटे से बड़े कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया। 46 साल में चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में चंद्रभान जी जैसा लोकप्रिय नेता आज तक नहीं हुआ। सब एमएलए साहब के साथ में, अगर निर्दलीय में भी टिकट लेंगे तो हर कार्यकर्ता इनके साथ में। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बताता हूँ कि निश्चित रूप से चंद्रभान जी निर्दलीय खड़े होंगे और 50,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे। वापस टिकट इनको मिल गया तो भारतीय जनता पार्टी की जीत है। नहीं मिला तो यहाँ पे चित्तौड़ में तो पॉसिबल नहीं है। ये टिकट कटा क्यों? इसका कारण है साहब कि राजस्थान का जो नेतृत्व है ना वो कमजोर। जिस दिन सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष घोषित हुआ मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो अपने क्षेत्र में टिकट एक अकेले आदमी, आपको लगता है एक आदमी टिकट देता है? अगले चुनाव में सीपी जोशी को भारी पड़ेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। सीपी जोशी सांसद भी यहाँ से नहीं बन पाएंगे। तीसरी बार भी जनता और कार्यकर्ता उनको मौका देते हैं, लेकिन उन्होंने ये जो मेलाफाइड इंटेंशन से काम किया है, इसलिए सारे कार्यकर्ता भी उनके खिलाफ हो गए हैं, सारी जनता भी उनके खिलाफ हो गई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान चल रहा है, भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों तरह से। हम चित्तौड़गढ़ पहुँचे, यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं कि ये जो घटनाक्रम हो रहा है, चित्तौड़ से शुरू हुआ, उदयपुर, जयपुर और अब कुछ दूसरे स्टेट में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ये ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं कि ये पार्टी की रीति नीति पे कोई गड़बड़ हो रही है? सर ये एक्चुअली अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो ये क्या मान रहे हो, राष्ट्रीय नेतृत्व पे ऐसा गड़बड़ है? नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व पे नहीं। निजी क्षेत्र जैसे हमारे लोकल में चित्तौड़गढ़ है या जयपुर है, जैसे सिरोही है, तो ये लोकल के अंदर अपने स्वार्थ के लिए लोग ऐसा काम करते हैं सर। तो फिर इसका ये चीज़ें पार्टी जो फीडबैक लेती है, सर्वे करती है, फिर ये तो इसका मतलब इस कारण तो यूँ लग रहा है कि ये फॉर्मेलिटी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल फॉर्मेलिटी हुई है। आप सर्वे किसका कर रहे हो, नाम किसका चल रहा है? बिल्कुल सही है। तो फिर इसमें क्या परिणाम भुगतने होंगे? भुगतने तो पार्टी को भुगतना पड़ेंगे सर। जो कार्यकर्ता इतने सालों से जुड़े हुए हैं उनको भुगतना पड़ेगा, और हम अगर इसको बहुत भारी नुकसान सहन करना पड़ेगा पार्टी को। ये परंपरा जो है, इस परंपरा को नई जो सिस्टम शुरू हो रहा है कि नई सर्वे ऊपर से डायरेक्ट किसी को दावेदार बना देना, प्रत्याशी बना देना, और जिस तरह से यहाँ के कार्यकर्ताओं ने एक आक्रोश व्यक्त किया है, क्या देख रहे हैं, क्या परिणाम मिलेगा? परिणाम तो जैसे कि अभी नरपत सिंह राजवी यहाँ पे चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो उनका सर्वे में भी नाम नहीं था। यहाँ का लोकल होता तो फिर भी हर एक कार्यकर्ता का मनोबल और बढ़ता। अभी एक हर छोटे से बड़े कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया है। तो एमएलए साहब को सब चाहने वाले हैं, यहाँ से छोटे से लगे बड़े तक। तो इनको टिकट वापस हो जावे तो वापस भारतीय जनता पार्टी की जीत है। बाकी तो बाकी जैसे पार्टी के वोट तो पार्टी को मिलेंगे नहीं? पार्टी के जैसे कि एमएलए साहब हर काम में, हर चीज़ में खड़े हैं, तो एमएलए साहब के टिकट कट जाने के बाद हर एक कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया है, और वापस टिकट इनको मिल गया तो भारतीय जनता पार्टी की जीत है। नहीं मिला तो यहाँ पे चित्तौड़ में तो पॉसिबल नहीं है। कौन जीतेगा? ये सब एमएलए साहब के साथ में, अगर निर्दलीय में भी टिकट लेंगे तो हर कार्यकर्ता इनके साथ में। ये जो मुख्य रूप से नरपत सिंह राजवी के बारे में जो कहा जाता है कि वो तो पहले भी यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए पार्टी ने दिया। सब ऐसा है, स्टार्टिंग में जब चित्तौड़ में बरसों से बाहर के आदमी आके जीतते रहे, जाते रहे, क्योंकि परिपाटी नहीं थी, चित्तौड़ में नेता पैदा नहीं हुआ था। हम हमारा दरबार भी गोद लेते आए हुए हैं, गोद की परंपरा चलती है, हम सबने सहन कर लिया। क्योंकि अब हमारा बच्चा जवान हो गया है और हमारी सेवा भी कर ली, पब्लिक भी खुश हैं, और लोगों को लोकल नेतृत्व चाहिए मिल गया, इसलिए पब्लिक पूरी उनके साथ है, और निर्दलीय में भी वो थंपिंग वोटों से जीतेंगे। तो क्या लग रहा है, निर्दलीय में लड़ेंगे चुनाव? हम भाई कार्यकर्ताओं का प्रयास तो ये है कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो ये जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद कुछ लग रहा है पार्टी से कुछ वार्ता हुई है, कुछ चेंज करने का? कुछ बिल्कुल निश्चित रूप से पार्टी चेंज करने की सोचेगी, पार्टी मजबूर है। इसका मेन कारण ये रहा है, मैं 1977 से 46 साल में चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में
चंद्रभान जी जैसा लोकप्रिय नेता आज तक नहीं हुआ। और पिछले 10 सालों में इन्होंने जो जनप्रियता हासिल की है, कार्यकर्ताओं में तो ये लोकप्रिय है ही है, जनता में भी लोकप्रिय है। अभी पिछले 4 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जनता में बहुत विरोध है। जनता चाहती है कि चंद्रभान जी निर्दलीय खड़े हो और हम इनको वोट देवें। मैं पिछले 1977 से अभी तक सारे चुनावों में सक्रिय रहा हूँ विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि के नाते। मैं विद्यार्थी परिषद का 1981 में जिलाध्यक्ष था और मैं कॉलेज का महासचिव था बालकृष्ण सोमानी। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बताता हूँ कि निश्चित रूप से चंद्रभान जी निर्दलीय खड़े होंगे और 50,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे। रहा सवाल ये टिकट कटा क्यों, इसका कारण है साहब कि राजस्थान का जो नेतृत्व है ना वो कमज़ोर है। राजस्थान के नेतृत्व को सीपी जोशी को मैं बिल्कुल खुल करके बताऊंगा, सीपी जोशी को जेपी नड्डा ने और उनके सहयोगियों ने क्या समझ करके चुना, ये बिल्कुल अपरिपक्वता है। सीपी जोशी जिस पद पर महेश जी शर्मा जैसे लोग रहे हैं, जिस पद पर रामदास जी अग्रवाल जैसे लोग रहे हैं, सीपी जोशी उस पद के कतई काबिल नहीं थे। ये चंद्रभान जी का टिकट काट करके इन्होंने शो कर दिया। इससे तो यूँ लग रहा है फिर आप राष्ट्रीय नेतृत्व पे ही सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते हर चुनाव में हम सक्रिय होकर के काम करते हैं। हम कभी वार्ड मेंबर का भी टिकट नहीं मांगते हैं। हम तो सिर्फ काम करते हैं एक राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए। और इस नाते जिस दिन सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष घोषित हुआ, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एनएसयूआई में जो इतने सक्रिय रहे हैं और चुनाव हमारा विद्यार्थी परिषद का कैंडिडेट सीपी जोशी के सामने चुनाव हारा हुआ है, उस आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से पहले क्या बैकग्राउंड कुछ देखा ही नहीं पार्टी ने। और उसका रिजल्ट आज ये आया है कि उनके गृह जिले में आज वो घुसने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस आदमी का टिकट काटा है वो कार्यकर्ताओं में तो लोकप्रिय है ही है, जनता में भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कार्यकर्ताओं में है। इसलिए उनकी भी लोकप्रियता और उनके कामकाज को देख करके पार्टी ने दायित्व सौंपा। कामकाज के मामले की बात नहीं है, उनकी लोकप्रियता इतनी नहीं है जितनी चंद्रभान जी आक्या की है। इतनी लोकप्रियता कहने का मतलब इनको प्रदेशाध्यक्ष बनना था चंद्रभान जी को। चंद्रभान जी ये चीज़ तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। आजकल चुनाव किसी पार्टी में होते नहीं है, तो केंद्रीय नेतृत्व ने सीपी जोशी को चयन किया है, लेकिन सीपी जोशी इस पद के कतई काबिल नहीं थे। ये इन्होंने टिकट काट करके शो कर दिया। इनको तो अपने क्षेत्र में टिकट एक अकेले आदमी, आपको लगता है एक आदमी टिकट देता है? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। नहीं, इसमें तो केंद्रीय टीम भी रहती है, स्टेट की जो स्क्रीनिंग टीम के कई नेता उसमें। बिल्कुल सारे लोग रहते हैं, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष की इतनी तो चलती है किसका टिकट वो काट सके और किसको दे सके। यहाँ पर इन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया सीपी जोशी ने, और अपने क्षेत्र में चंद्रभान आक्या का टिकट काटा। ये जानते हो कि चंद्रभान आक्या कितने लोकप्रिय हैं। मैं आपको बताता हूँ साहब, इसमें अगर चंद्रभान आक्या हारता है चित्तौड़गढ़ से तो उनका भी गृह जिला है, तो इसका मतलब सीपी जोशी भी हार रहा है, वो तो उनके लिए भी माइनस है। बिल्कुल साहब, चंद्रभान जी आक्या निर्दलीय खड़े होंगे, हम लोग फोर्स डालेंगे और चंद्रभान जी आक्या निर्दलीय खड़े होंगे और 100% 50,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे। अगले चुनाव में सीपी जोशी को भारी पड़ेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। सीपी जोशी सांसद भी यहाँ से नहीं बन पाएंगे, 5 सीटों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और सीपी जोशी एनएसयूआई से थे, कांग्रेस से जिला के प्रतिनिधि रहे हैं, तो वो चीज़ उनको बहुत भारी पड़ेगी। चंद्रभान आक्या इस चुनाव के बाद में चंद्रभान आक्या और सीपी जोशी के कोई द्वेषता है क्या आपको? नहीं, संगठन की द्वेषता है। वो एनएसयूआई में थे सीपी जोशी, ये एबीवीपी में थे। ये जो छात्र राजनीति है वो यहाँ करके प्रभावी हुई है। नहीं तो राजनीति विचारधारा पे चलती है कहते हैं। बिल्कुल विचारधारा, तो फिर वो तो विचारधारा खत्म हो गई, वो इसमें बीजेपी में शामिल हो तो बीजेपी की विचारधारा आ गई उनमें। ये केंद्रीय नेतृत्व ने कैसे तय किया कि सीपी जोशी जैसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया? सांसद ने तो आपकी जनता ने बनाया चित्तौड़गढ़। बिल्कुल, सांसद बनाया तो जनता ने स्वीकार किया है। तो 10 सालों में मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ की जनता ने वोट दिया तो सांसद बने। हाँ। और उससे वो लोकप्रिय हुए, उससे पार्टी ने काम। लेकिन उन्होंने अपना दायित्व पूरा नहीं किया साहब, उन्होंने यहाँ अन्याय किया है। तो सांसद पहली बार है क्या? सांसद 10 साल से हैं वो। तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, दूसरी बार भी तो मौका दिया है उन्होंने, उनका कहीं काम होगा। तीसरी बार भी जनता उनको मौका देती, तीसरी बार भी जनता और कार्यकर्ता उनको मौका देते हैं, लेकिन उन्होंने ये जो मेलाफाइड इंटेंशन से काम किया है, इसलिए सारे कार्यकर्ता भी उनके खिलाफ हो गए हैं, सारी जनता भी उनके खिलाफ हो गई है। सीपी जोशी अगली बार सांसद नहीं बन पाएंगे भारतीय जनता पार्टी का, अगर वो उनको टिकट मिलता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए आप, मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं का गुस्सा है और इसमें कहीं न कहीं मुख्य रूप से केंद्र में आता है चंद्रभान सिंह आक्या और सीपी जोशी। दोनों की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी बताई जा रही है कि राजनीतिक प्रतिष्ठा के चलते दोनों की
आगे पीछे की जो दौड़ थी उस दौड़ की द्वेषता का खामियाजा आज कार्यकर्ता भुगत रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने खुला चैलेंज किया है कि चंद्रभान सिंह आकिया को अब वे निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे और फिर से यहाँ पर निर्दलीय के रूप में विधायक चुने जाएंगे। और साथ ही सीपी जोशी के चयन को लेकर भी उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। चलो ये आने वाले वक्त में ये कार्यकर्ताओं का गुस्सा, ये बातें क्या बदलाव लाती हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो चित्तौड़गढ़ जिले में भाजपा के कार्यकर्ताओं में जो गुस्सा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।